अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका मेज़बान सरदार जवेद आशिर डोगर। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंडा सिंह के नवाही गांव बामनी वाला में। यहाँ पर आज आपको एक ऐसे नौजवान से मुलाकात करवाने के लिए आए हैं जो कांच की बोतलों में बड़ी बड़ी चीजें समो देते हैं। बोतल को कहीं से कट भी नहीं होता। तो मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये एक मेरे पास बोतल मौजूद है। इसमें देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल को समो दिया गया है। बहुत बड़ी मोटरसाइकिल है जो लकड़ी की बनी हुई है। बोतल को कहीं से भी कोई कट नहीं है। सिर्फ डॉट से ये बोतल अंदर, डॉट से ही बोतल के अंदर ये मोटर बाइक बना दी गई। बिल्कुल मोटर बाइक को अगर देखा जाए तो मुकम्मल तौर पर ये देख सकते हैं टायर भी मौजूद हैं, वो भी लकड़ी के बने हुए हैं। और मुकम्मल यानी कि जिस मुकम्मल एक बोतल में ये मोटर बाइक बनी हुई है। इसके अलावा मेरे पास कुछ और भी बोतलें हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बोतल है, इसमें एक टैंक बना दिया गया है जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की निशानदेही करता है। तो ये भी किसी किस्म का कोई कट नहीं लगाया गया। कुछ लोग कहते हैं हकीम मोहम्मद असगर के पास कुछ जादू है, जादू से ये बोतलें बनाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि अल्लाह ताला ने इनको ताकत दी है, ये कोई अपनी ताकत से ये बोतलें बनाते हैं। बाकी मुकम्मल कहानी जादू है, ताकत है, हुनर है, क्या है, हकीकत क्या है, मुकम्मल कहानी जानिएगा हकीम मोहम्मद असगर की ज़ुबानी। तो हकीम मोहम्मद असगर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा सर, देखने वालों को ये बता दीजिएगा कैसे ख्याल आया कांच की बोतलों में बड़ी बड़ी लकड़ी की चीजें समो देते हैं, कैसे बनाते हैं? कोई जादू है या हुनर है, अल्लाह ताला की दी हुई ताकत है? कैसे ये ख्याल आ गया? ये सब अता अल्लाह की तरफ से है। ना मेरे पास कोई जादू है, ना जिन है, ना मेरे पास इसको बनाने के लिए कोई कारखाना है। मैं जो भी चीज़ें बनाता हूँ, रवायती छुरी, रवायती चीज़ें घर में इस्तेमाल होने वाली वही है। क्योंकि ये लकड़ी की बनी होती है, बिल्कुल असास किस्म की लकड़ी है। अगर इसे घूमने वाली किसी भी तेज चीज़ पे रखा जाए तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। इसे बड़ा बारीक बही होके बनाना पड़ता है। और इसे बाहर पॉलिश वगैरह करता हूँ, अंदर जाकर इसका डाउट बिल्कुल छोटा होता है। अंदर जाकर मेरे पास वो जो सिलाइयाँ हैं उनसे मैं इसे असेंबल करता हूँ। इसे बनाने में मुझे कम और बेश किसी में 3 मंथ 4 मंथ भी लग जाते हैं। एक दिन में वर्क नहीं होता, किसी में 20 दिन लगते हैं। और चीज़ें बनाते हुए आज तक कोई लम्हा ऐसा नहीं गया जब मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना ना पड़ा हो। क्योंकि मैं लोगों को भी इसके बारे में आगाह करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम पढ़ते रहें। अच्छा आप ये बताइएगा, ये एक बोतल है, कहीं से इसको काट भी नहीं लगा हुआ, तो इतनी बड़ी मोटर बाइक इसमें किवें डाल दी? ये इसका ये डाउट है, बिल्कुल 1/2 इंच है और सिलाइयों के ज़रिए ये अंदर जाता है। और मैंने इसमें जो तकरीबन पीस लगे हैं आज तक पाकिस्तान में जितनी मोटरसाइकिलें आई हैं ना, उनका 1-1 पीस मैंने लाइट, जो इसका स्टीयरिंग है, इसकी हेडलाइट, मीटर, मुख्तलिफ किस्म की मोटरसाइकिलें मिला के ये बनाया गया है। क्योंकि लोग इसे देखने के बाद यही कहते हैं, दोस्त साहब भी, मीडिया नुमाइंदान भी, ये क्या है, इसका नाम हमने अपनी तरफ से डिसाइड कर दिया बम्बू कार्ड। वो जो इंडिया में फिल्म बनी थी बम्बू कार्ड, ये वो बम्बू कार्ड नहीं है, हमने उनसे फिल्म से पहले ही जो है ना बना दिया था। अच्छा और ये मुकम्मल इसके छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं इसके अंदर ही इसको तैयार करते हैं? नहीं, तैयार तो बाहर होते हैं, फिर सिलाइयों के साथ इसको अंदर ले जाके रखना ये बड़ी मेहनत तलब काम है। इतना आसान नहीं है। कभी कभी मेरी आंखें भी थक जाती है और कंधों को भी बहुत ज्यादा दर्द होना जो पड़ता है। मोटरसाइकिल के पार्ट्स हैं इनको कैसे जोड़ा गया? किसी मैजिक के साथ, गिल्लू के साथ कैसे जोड़ा हुआ है? ये लकड़ी है, एल्फी तो इस्तेमाल हो नहीं सकती क्योंकि एल्फी जल्दी सूख जाती है। लकड़ी को लगाने वाला जो होता है ना गिल्लू, वो लगाते हैं। अगर थोड़ी सी को गलती हो जाए उसे जल्दी से उखेड़ा जा सके, उसमें सूखता है तो फिर दूसरा पार्ट इसमें लगता है। अब तक कितनी बोतलें बना चुके हैं? अब तक मैं कम और बेश तकरीबन 150 के करीब जो है ना मैं बोतलें तैयार कर चुका हूँ। कभी किसी ने कहा हो कि ये मुझे गिफ्ट कर दें या मुझे फरोख्त कर दें? फरोख्त तो करता रहता हूँ। अब अच्छा, अब फरोख्त करना शुरू कर दी। अब फरोख्त करना शुरू कर दिया है।
जब से आपके चैनल के तवस्सुल से ये बात मैं तक गई, फिर दीगर नुमाइंदगान दौड़ते हुए इधर पहुंचे। मुझे याद है आज से तकरीबन 5 साल पहले मैंने आपका प्रोग्राम किया था। उस वक्त भी आपने कहा था कि जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी है, तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। तो आज मुझे पता चला कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में आपकी बोतलें लोग पसंद कर रहे हैं और खरीदने की ख्वाहिश भी रखते हैं, और कुछ मुझे ये भी पता चला कि कुछ लोगों ने मंगवा भी ली हैं। जी, उन्होंने मंगवाई है मुझसे और एप्रिशिएट किया है कि ये काम तो शायद चाइना, जापान या दीगर लोग कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में भी ऐसे टैलेंट आदमी हैं कि जो ये चीज़ें बनाते हैं और ये बड़ी मेहनत तलब काम है, एक दिन में ये वर्क नहीं होता। और अगर एक दिन में होता तो फिर हर इंसान इसे तख्लीक कर सकता था। और जो खुदादाद सलाहियत होती है वो फिर तो डिफरेंट होती है ना। और जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा हो, फिर उसके पास तो ताकत ही बेशुमार होती है। अच्छा असगर भाई, देखने वालों को ये भी बता दीजिए, मिसाल के तौर पर ये टैग है, इसको कोई गरीब आदमी भी खरीद सकता है या अमीरों के बच्चे इसको देखेंगे या अमीरों के बच्चे इसको खरीद सकेंगे? क्या कोई कीमत रखी है, कोई कीमत डिसाइड की है, या जैसे कोई कस्टमर आएगा उसके बाद इसकी कीमत डिसाइड की जाएगी? उर्दू का एक मुहावरा है, मैंने पढ़ा था मैट्रिक में, कि जैसी रूह होगी वैसे ही फरिश्ते होंगे। गरीब आदमी तो अपने पेट की खातिर वो मजदूरी करता है, ना उसका खाने वाला टेबल होता है जिस पे वो इसे रखे, या ना उसके पास इतनी अच्छी और बेहतरीन बैठक होती है वो भी वहां ले जाकर रखे। उसने इसका करना क्या? ये जो होते हैं ना सेलिब्रिटी लोग, जो उमराज रात होते हैं, ये वही इसे जानते हैं बखूबी। और मैंने तो देखा है कि पाकिस्तान में को हमारे मुल्क में गुर्बत नहीं है, लेकिन शुरू शुरू में यही था। मैं अक्सर एक शेर गुनगुनाता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ कि मिला ना कदरदान मुझे कोई इस जमाने में, मिला ना कदरदान मुझे कोई इस जमाने में, शीशा टूट गया देखने दिखाने में। क्योंकि जब बनाता हूँ अक्सर चीजें शीशा टूट जाता है, बिल्कुल बारीक कांच होता है ये। अच्छा, लास्ट में आप नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे और मुल्क के लिए क्या करना चाह रहे हैं आप? नौजवान नस्ल के लिए यही बात है कि औलिया जान मकबूल साहब से मैं जब मिला था, उनके लिए बोतल में हरफ़े राज लिखा था। उन्होंने बताया था, इससे पहले मेरे इल्म में नहीं था। वो एक इंतहाई अच्छा नफीस शख्स हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने कहा था कि बेटा, बात दरअसल ये है कि अल्लाह इंसान को जब पैदा करता है तो उससे 80 टैलेंट देकर पैदा करता है, और जो उसमें निखार कर सके तो फिर वो जो है ना उसमें वो अपना अपने अंदर का जो टैलेंट है वो पहचाने कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है, खुद बिल्कुल सही। पहचाने। जी नादरीन, ये थे हकीम मोहम्मद असगर जो गंडा सिंह के नवाई गांव बाहमनी वाला में रहते हैं। छोटी सी एक परचून की दुकान भी चलाते हैं, साथ में ये नेकी का काम भी कर रहे हैं। मुकद्दस उराक को, कुरान पाक के उराक को लिख रहे हैं, कुरान पाक के सपारे लिख रहे हैं, काने के छिलके के साथ सपारे भी लिख रहे हैं। अगला मेरा जो प्रोग्राम होगा वो इंशाल्लाह इसी पर होगा कि कैसे ख्याल आया काने के छिलके को तराश कर कुरान पाक की आयात को लिख रहे हैं। तो इनकी ख्वाहिश है कि पहले ये शीशा बोतलों में लकड़ी की बड़ी बड़ी चीजें बनाकर समो देते थे, अब इनको ख्याल आया कि कुरान पाक को लिखा जाए। अब ये क्या करते हैं कि काने को छिलके को तराशते हैं, उसके बाद कुरान पाक को लिख रहे हैं। और इनकी ख्वाहिश है कि कुरान पाक जब मुकम्मल हो तो उसको मस्जिद नबवी में रखूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। तो देखते रहिए 44 टीवी। इसी के साथ अपने मेजबान सरदार जवेद आशिक डोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।